नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है हमारी मैथ की क्लास का और हम अपनी मैथ की क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। और दोस्तों, अभी तक हम पढ़ा रहे थे आपको साधारण ब्याज। ठीक है, आप लोगों ने जो पहली क्लास को, हमारी एक क्लास हो चुकी है इसकी, आपने जो पहली क्लास को जो हमारी प्यार दिया है वो बहुत सराहनीय था। और आज जो हमारी क्लास है वह दूसरी क्लास है। क्या है? दूसरी क्लास है। और हमने पहली क्लास में जो थे टाइप 3 किए थे, यानी कि 3 से 4 टाइप हमने उसमें साधारण ब्याज में कर लिए थे। तो जिन बच्चों ने अभी तक वह पहली क्लास नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ जाकर जो है ये क्लास देख सकते हो। आपको डेली ये क्लास 8 बजे मिलेगी। ठीक है, आज किसी कारणवश जो था ये क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो परंतु फिलहाल में आप ये ध्यान रखेंगे क्या था आपका कि साधारण ब्याज में हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको बेसिक बातें लगभग इसकी पता ही होंगी। ठीक है, और बेसिक बातें पता होंगी तो उसमें जो है आपको बिना फॉर्मूले के जो है हम ये क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज जो हमारा वो क्या है, 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितने 2352 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो यदि ब्याज की दर 1% कम कर दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। तो पहले तो फिलहाल में आपको पता होना चाहिए ब्याज है कितना। ठीक है, ब्याज कितना है आप समझिए। ऐसे क्वेश्चन को हम अगर बेस से करेंगे तो बेस नहीं करना, हमें देखना है। देखिए 2100 रुपये है, ये कितना ब्याज हो रहा है, ये हो रहा है बच्चा 2300 रुपये, 2352 रुपये हो रहा है। 2300 कितने रुपये हो रहे हैं, 52 रुपये हो रहे हैं। 2352 रुपये हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ब्याज जो है वो कितने रुपए का आ चुका है, वो आ चुका है 252 रुपये का ब्याज है अभी। ठीक है, परंतु यहाँ पर कहा गया है 1% कम कर दी गई। कितने प्रतिशत कम कर दी गई, 1% कम कर दी गई। तो इस पर ही 1% निकाल दीजिए, 1%। तो जब हम ऐसा ही निकालेंगे कमी वाला, तो कम की गई है, तो 1% जब ऐसा ही निकालेंगे तो इस परसेंटेज से जो है परसेंट 2 जीरो कैंसिल होंगे। 21 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। कितना रुपये आ जाएगा, 21 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। और अगर 2 वर्ष का है तो कितना आ गया, 42 रुपये जो है ये ब्याज कम वाला आ चुका है, ब्याज कम वाला। ठीक है भाई, तो कितने रुपए कम हो गए ब्याज में, 42 रुपये कम हो चुके हैं। पहला ब्याज कितना है, 252 रुपये है। अब कितना कम हो चुका है, 42 रुपये। तो ब्याज बचा कितना, शेष बचा 210 रुपये। ठीक है भाई, अब आप ये देख लीजिए चेक करके कि 210 रुपये कहीं विकल्प में है या नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए विकल्प। ठीक है, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसे कर लीजिए नोट फुर्ती से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, क्योंकि आपको कोशिश हम करेंगे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके क्लियर कराए जाएँ। क्या कराए जाएँ, पूरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कराए जाएँ। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिसके चलते जो है क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी। ठीक है भैया, तो ये डेली क्लास आपको 8 बजे मिलेगी और कोई वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि शुरू में चीज़ें जो है थोड़ी सी जो है वो पेचीदा बन जाती हैं। ठीक है भैया, चलिए तो एक पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को देख लेंगे भैया। वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है भाई, अब दूसरे क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ेंगे। और क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या है। किसी धनराशि, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है आपका कि किसी धनराशि, ये जी, किसी धनराशि या कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। ये वाली बात आई है, कितनी धनराशि 496 रुपये हो जाएगी। इसके लिए सिंपल मैं आपको बात बताने वाला हूँ। ये जो धनराशि है ये क्या है, ये 496 जो है ये मिश्र धन है। ठीक है भैया, ये क्या है, मिश्र धन है। इतना आपको याद होना चाहिए, इतना आपको याद होना चाहिए कि मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और साधारण ब्याज होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहली क्लास में बता चुका हूँ। जैसे ही 4% आपको लिख रहा है, 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 रुपये जो हो गया आपका 1 वर्ष का ब्याज हो चुका है। क्या हो चुका है, ब्याज हो चुका बच्चा। और ये क्या हो चुका है, आपका प्रिंसिपल हो चुका है। यानी कि क्या हो चुका है, प्रिंसिपल। जब 1 वर्ष का 1 रुपये हो सकता है तो 4 वर्ष का बच्चा कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। अब हमारे पास मिश्र धन कितना आ चुका, 25 रुपये, 4 ये मिश्र धन आ चुका 29/25 ये आपका। तो ये 29 जो है ये मिश्र धन है। ठीक है, मिश्र धन है। और 25 जो है आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, हमें जो 496 दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है आपका मिश्र धन। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके बराबर रख देंगे 496। ठीक है, 29 से कितनी बार, 29 का ना 29, 20 बच चुका है।
ठीक है, और आपका हो चुका है 206। ठीक है भैया, 20 बच चुका है यहाँ से। ठीक है, अब बचा है 206। ऐसी गुणा कीजिए, कितनी बार चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं इसे कितनी बार जा रही है। 9 से अगर हम बात करें 9 छंग 54 और 9 अट्ठे 72। ठीक है, और यहाँ से आपका पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा। अब एक बार चेक कर लेते क्या बोला है। किसी धनराशि या कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। 496 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर 1/4 को लिख सकते हैं 25, ये भी ठीक है। 1/25 हो चुका है, 4 से गुणा करो 4 आ चुका है। 4 अगर 25 में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 से अगर हम बात करते हैं आपका, तो 29 का ना 29। ठीक है, और आपका बच जाता है यहाँ पर 20 आपका बच जाता है, और एक कैरी बच जाता है। तो आपका कितना होता है, 206। अब 29 से कितनी बार यहाँ पर भाग जाने वाली है। 9 का पहाड़ा अगर ऐसा आता है तो कितनी बार कर सकते हैं। 9 से आप कर सकते हैं इसको 9 चौक 36, यानी कि 29। ऐसा 8 के पहाड़ में जा रहा है, शायद सवाल में कुछ एरर था इसमें, एक बार चेक कर लेंगे इसको। नौ 9 81, 8 9 दूनी 18, 8 36 ज़्यादा 8, कितना हो जाएगा 7। 29 की अगर हम गुणा कर देते हैं, चलिए छोड़िए अभी, अब आपको फिलहाल में ऐसे नहीं करना, तो देख लेंगे लगभग में दे रखा हो क्या पता है। तो हमारा कितना आ जाएगा 496 बटे आपका कितना आ जाएगा 29। से गुणा कितने करनी है, 25 से गुणा करनी है आपको। अब देखिए 25 से गुणा क्यों करनी है, क्योंकि हमारा जो है प्रिंसिपल है 25। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसको सीधा। 25 से अगर हम बात करें 25 छक्का 150, कितना आ जाएगा 25 छक्का 150। हासिल कितना लगता है 115 लग जाएगा। 25 नामा 225, 225 और 15 जो आपका आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 240 का 0 हासिल लगे 24। अब 25 चौका 100 और 24 आपका हो जाएगा 124। 25 चौका 100, 124 आपका हौसला हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से 29 से, तो 29 की कितनी बार जाएगी यहाँ से देखते हैं। 29 चौक आपका 29 चौक 116, क्योंकि 58 116 4 बार जा चुकी है। 116 बचे कितने यहाँ से, 4 और 4 8 बचे हैं, 80 हो चुका है। 29 धुनी, 29 धुनी, क्योंकि 29 धुनी 58 हो जाएंगे। ठीक है, 29 धुनी आपके 58, और 58 अगर हम लेस करेंगे इसमें 80 में से, तो कितना बचेगा आपका 22 बचेगा, और आपका बचे हो जाएगा 0। ठीक है, 29 से कितनी बार जाएगी। अब 29 से 5 के पास तो कोई है नहीं, 2 तो कोई ऐसा है नहीं, तो इस सवाल में ही एरर था। क्या था ये भैया, इस सवाल में एरर था। मुझे ऐसा लगता है इस सवाल में कुछ मिस्टेक हो चुकी है। चलिए, तो इसका जो है आप इस तरीके से न करके, या तो विकल्प नहीं है इसमें कोई, तो इस सवाल में एरर है आपके, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, चलो इस सवाल को देख लेंगे, कल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसे देख लो। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, फुर्ती के साथ। ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगा। 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगा, 8% दर है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके का सवाल है। 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8% को लिख सकते हैं 2/25। ठीक है, अब कितने वर्षों में बोला है, 4 वर्षों में, तो हम इससे गुणा कर देंगे 4 की, तो कितना आ चुका है आपका 8 आ चुका है। ठीक है, अब 8 और 25 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए अब तो बिल्कुल सेम है यहाँ से, तो कितना जोड़ देंगे 8 और 25 आपका हो जाएगा 33, और बटे कितना हो जाएगा आपका 25। तो उस सवाल में एरर थी, तरीका हमारा ठीक है बिल्कुल, क्योंकि जब 1 वर्ष में 2 रुपये ब्याज हो रहा है तो 4 वर्ष में 8 हो जाएगा। 25 में जोड़ देंगे 8 तो 33, 33 का मान जो है बच्चा वो कितना है, वो है 6600। 33 का मान 6600 है, तो 33 धुनी आपका कितनी बार 200 बार, और 25 की जब 200 गुणा करेंगे 200 से तो आपका आंसर आ जाएगा 00, 25 धुनी आपका 50 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या आपका आंसर आया, नहीं आया 5000, तो 5000 जो है आपका सही आंसर है। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ चुका होगा, नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। सीधी सी बात है, इसे दर बनाइए 8% को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 8/100 लिख सकते हैं। 4 से काट सकते हैं, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार। ये 1 वर्ष का ब्याज है। अगर इसमें कितने वर्ष का बोला था, 4 वर्ष का,
तो हम इसे 4 से गुणा करेंगे, 8 रुपये ब्याज हो जाएगा। 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, और नीचे आपका हो जाएगा 25। तो ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। बार बार मैं यही बात बता रहा हूँ, ये आपका मिश्र धन हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये संख्या आपके सामने रखी थी। ठीक है भाई, कर लो इस क्वेश्चन को नोट बिल्कुल अच्छे तरीके से, सही तरीके से, बिंदास तरीके से। ठीक है बच्चा, ये आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आ चुका है क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, सॉरी चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या है देखिए, चौथा क्वेश्चन ये है आपका। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन खूब आते हैं आपकी परीक्षा में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन कितना हो जाएगा? 2025 रुपये हो जाएगा। वो कौन सा मिश्र धन है जिसको 5% वार्षिक दर से जमा करने के लिए वो कितना हो जाएगा? 3 माह हो जाएगा। तो देखिए, इसका पहले एक बेसिक देख लेंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट कराएंगे। बेसिक में मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मिश्र धन का सूत्र क्या होता है मैं बताना चाहूँगा आपको। मिश्र धन बराबर क्या होता है? P प्लस के P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ठीक है, मैं कई तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा आपको अगर ऐसा लगता हो तो। ठीक है, अब देखिए मिश्र धन बच्चा कितना है? मिश्र धन है आपका 2025 रुपये मिश्र धन है। बराबर प्रिंसिपल नहीं पता हमें तो P लिख लेंगे, आगे भी P लिखेंगे। R कितना है? हमें 5% R दे रखा, इसका हटाने के लिए हम 100 लिखेंगे। T हमें कितना दे रखा? 3 माह। मैं आपको बता चुका हूँ 3 माह, तो इसे क्या कर देंगे? वार्षिक बनाने के लिए 12 से गुणा कर देंगे, वार्षिक बन चुका है अभी, क्योंकि ब्याज की दर जो है वो क्या है बच्चा? वो वार्षिक है। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी मुझे ऐसा लगता है। अब आपका आया 5 से कितनी बार? 20 बार, और 3 से बचा कितनी बार? 4 बार। एक बार लिख लेंगे 20, 25 और बराबर 20 चौक 80, 80 और 1 81, 81 P बटे 80। 81 के पहाड़े से आप इसको कट कर सकते हो, यानी कि या हो सकता है नहीं। 9 दूनी 18, कितना बचा है? 9 दूनी 18, आपका बचेगा 2 और फिर हो जाएगा 22। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है, तो 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 से कट जाएगा 9 बार 81, और इस 9 से कट जाएगा ये 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी कि 25 बार। अब यहाँ से 25 के 80 गुणा करें तो P बराबर 25 गुणा 80 और 25 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे आपका हो जाएगा 200। ठीक है भाई, 25 अट्ठे जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा? वो हो जाएगा 200, और आपका आंसर आ जाएगा 2000। अब देखिए कि आपका ऑप्शन है 2000, बिल्कुल ऑप्शन है डी विकल्प आपका आंसर है। तो एक तो ये तरीका हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप क्या है इसमें समझिए। दूसरा टाइप क्या है समझिए। मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 100 रुपये है। प्रिंसिपल हमारा कितना? 100 रुपये। अगर मैंने इस पर SI लगाया कितनी दर से? 5% से मैंने SI लगाया। कितने पे लगाया SI? 5% से लगाया। तो मेरा SI जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा? वो आ जाएगा 5 रुपये। कितना आ जाएगा? 5 रुपये। ठीक है, मगर ये 1 वर्ष का आया है। अगर मैं इसे 3 से करूँ तो 3/12 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मेरा SI कितना आ चुका है? 15/12, यानी कि 5/4 मेरा SI चुका है। अगर मैं इसे जोड़ दूँ यहाँ पर, अगर मैं इसे जोड़ दूँ तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? ₹1.25 रुपया यहाँ से हो जाएगा, तो 101 कितना हो जाएगा? 100 रुपये, और 5 को अगर 4 से बाहर कहूँ तो 1.25 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 101.25 रुपये आ जाएगा। इसका मान जो दे रखा वो कितना दे रखा हमें? वो दे रखा 2025 दे रखा है। तो पॉइंट हटाएंगे, बटे में आपका आ जाएगा 100। 4 से गुणा कर लो, 4 से या 50 से गुणा कर लो। देखिए चलो 25 से कर लो, 25 चौका 100, और 25 से कट करेंगे तो 25 चौका 100, फिर एक यहाँ से 1 उतरेगा, 0 उठाओ, 25 पंजे 125, तो कितनी बार? 405 बार कट गया है। ठीक है भाई, अगर अब यहाँ से बात करते हैं तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए। 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, तो कितनी बार कट जाएगा बेटा? यहाँ से ये 5 बार कट जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौक 4 गुणा 5, और आपका 1 बराबर आ जाएगा 20। अब हमें गुणा करनी है कितने से? 100 से। तो 100 से अगर हमने 20 की गुणा करी तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से भी आपका आ जाएगा 2000। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 तरीके होते हैं, परंतु एक तरीका और है। ये तो बेस है, तो बेस का तो हमें कोई मतलब है नहीं, तो हम बेस को कर देते हैं रफ, क्योंकि बेस से हमें कोई काम है नहीं। तो हम तो बेस को केवल इतना बता रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन होने में टाइम लगता है, कैलकुलेशन लगती है। अब हमारा जो सिंपल तरीका है वो क्या है? मैं आपको दर बना के करा रहा था। तो रेट बेटा कितना है? 5% है। मैं 5% को क्या लिख सकता हूँ? 5% को मेरे लाल लिख सकता हूँ मैं। 5% को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं लिख सकता हूँ इसको 1/20 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 रुपये ब्याज आ चुका है हमारा। कितना आ चुका है? ब्याज आ चुका है 1 रुपये। हमें निकालना है 3 माह का।
तो 1 को अगर मैं 3 माह से गुणा कराऊँ तो 3 माह और बटे कितना 12, यानी कि ऐसा कह सकते हैं 3 का 3 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 25 पैसे आ जाएगा हमारा यहाँ से। तो अब मिश्र धन कितना हो जाएगा 20.25 हमारा मिश्र धन देगा। इस बराबर मिश्र धन बराबर क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है 20-25, ठीक है। तो पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में कितना आ जाएगा 100, तो 20-25 से 20-25 कैंसिल, 1 का मान कितना आ चुका है, वो आ चुका बच्चा 100। हमें गुणा कितनी करनी है, मिश्र धन मूलधन हमारा 20 रुपये है, तो अगर मैं 100 से गुणा करा दूँ 20 की तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 2000, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको दर बना के कर सकते हैं, ठीक है, दर बना के भी कर सकते हैं। कर लीजिए सवाल को नोट अच्छे से, बढ़िया तरीके से सवाल को नोट कर लीजिए, इससे बेहतरीन तरीका आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ओपन करके, ठीक है। शायद आपको स्पीड तेज लग रही हो, परंतु ये कोई स्पीड तेज नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं और उसके साथ जो है फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, राम ने रमेश को 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया, ठीक है। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपये दिए, तो राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था। इसे क्वेश्चन को करें बहुत आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत बिंदास तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक बार ध्यान करना है कि 1 रुपये में 8 पैसे, यानी कि 8 पैसे बटे 1 रुपया, ठीक है। अगर मैं इसे रुपये बनाऊंगा तो ऊपर भी 100 गुणा करूंगा, नीचे भी 100 गुणा करूंगा, तो मेरी दर कितनी आ जाएगी 8/100 आ जाएगी। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, 8% दर कह सकते हैं। अब क्वेश्चन को करिए बनाकर, अब अच्छे से क्वेश्चन बनाए। 1 रुपये पर 8 पैसे हैं, तो 100 रुपये पे कितने होंगे, 100 रुपये पे कितने होंगे आपके 8 रुपये होंगे। इस तरीके से आपको समझ लोगे, ठीक है। चलिए आप इसको करिए अच्छे से। अब मैं आपको तरीका बता ही चुका हूँ इस सवाल को करने का, तो अब इसको कर दीजिए। क्या है, 3 वर्ष बाद की बात है, तो पहले हाँ बताइए कि अगर 8 पैसे 1 रुपये पर हैं तो इसका परसेंटेज कितना होगा, इसका परसेंटेज कितना होगा, वो होगा 8%। कैसे परसेंटेज होगा 8%, ध्यान दो। ऊपर भी रुपये बनाने के लिए 100 से गुणा करो, नीचे भी रुपये बनानी है 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 8 रुपये, कितने पे हो जाएगा 100 रुपये पे, तो इसका मतलब 8% दर आ गई है। इसे गुणा कर भाग कर 4 से, 4 दूनी 8 और 4 से कितनी बार 25 बार, यहाँ आपका आ चुका 27, कितना आ चुका है 27/25 आ चुका है मिश्र धन। सॉरी, यहाँ पे 27 बटे मिश्र धन नहीं कह सकते, क्योंकि ये अभी कितने का है 1 वर्ष का आ चुका है। तो हमारे पास आ चुका है 2/25। अब ये 2/25 2 है आपका SI और ये आपका है प्रिंसिपल। ये कितने वर्ष का है, यहाँ ध्यान दो 3 वर्ष का है, तो मैं इसे 3 से गुणा करूँगा और आपका कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। अगर मैं इसे 6 को जोड़ूँ तो इतना हो जाएगा 31/25 हो जाएगा। इस 31 का मान जो है आपका कितना है, इस 31 का मान आपका कितना है बेटा, वो आपका है 1178। तो हमें मान निकालना 25 का, कट करो 31 तिया 93, 31 तिया 93, वहाँ से आपके 7 बचे हैं और 17 आपके हो चुके हैं, यानी कि आपका बचे हैं 24, ठीक है। 24 और 8 हो चुका है। 31 की कितनी बार 8 बार चली जाएगी, क्योंकि 1 अट्ठे 8 और 3 अट्ठे 24, तो 8 बार चली जाएगी। इसका मतलब आपकी जो गुणा हुई है वो कितनी बार हुई है, 38 बार हुई है। अगर मैं इस 25 की 38 से गुणा कर दूं तो 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल लगे 20, ठीक है। आगे बात करते हैं 25 या 75 और 20 आपका 95, 20 आपका कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो बन गया है ये आंसर बन गया है। आपका आंसर आ चुका है 950। अगर नहीं आया हो समझ में तो कोई बात नहीं है, मैं आपको फिर आपसे करूँगा कि पूरी तरीके से इसको हम क्लियर करके दोबारा से जो है हम क्वेश्चन को बता सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें जो हैं आपको समझ में नहीं आई होंगी, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। मगर कोई बात नहीं है, आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझिए बात को क्या है, हमें बोला 8 पैसे 1 रुपये पर, तो 8 पैसे 1 रुपये पर बोला है, तो इसको हम अगर 8 पैसे हैं ये 100 रुपये, तो इसे अगर हम पैसे बनाएंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। इसका मतलब दर बन चुकी है हमारी 8%। तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8% को हम क्या लिख सकते हैं, खुद 8 को यही लिखा जाता है। अगर हम परसेंट बनाएंगे तो 8/100 लिखा जाएगा। 4 से ये 2 बार होगा, ये 4 से 2 कितना 25 बार हो जाएगा,
ठीक है भाई, ये आपका SI आ चुका है 25 रुपये 2 रुपये का SI। कितने वर्ष बोले हैं? 3 वर्ष बोले हैं। हम इसे 3 से गुणा कर देंगे, कितने से? 3 से गुणा कर देंगे और हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये 6 हमारा जो है 25 में जुड़ जाएगा, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। नीचे आपका हो जाएगा 25। ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। क्या हो जाएगा बच्चा? मिश्र धन हो जाएगा। और नीचे जो आपका हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। अब आप मुझे देख लीजिए कि कौन सी चीज़ आपको दे रखी है। 31 मिश्र धन दे रखा, कितना दे रखा है? 1178 दे रखा है। 31 से कट कीजिए, 31 तिया आपका 93, 31 अट्ठे आपका 224, यहाँ तक कितना आ जाएगा? 38 बार कट जाएगा। अब अगर हम इसकी गुणा जो है 25 की गुणा अगर हम 38 से कर दें तो 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल लगे 20। ठीक है, 25 तिया 75 और 20 आपका हो चुका है 95। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो 16। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन था और आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ से बनता है डी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें आ रही होंगी बहुत अच्छे से समझ में, बहुत अच्छे से प्यारे तरीके से समझ में। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से फुर्ती से। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, वो क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये क्वेश्चन करिए आराम से, आप इस क्वेश्चन को करिए। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। 2665 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग 3% दर पर 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग 5% प्रतिवर्ष से 3 वर्ष के अर्जित ब्याज के बराबर है। तो दोनों भागों की धनराशि, अच्छा द्वितीय भाग की धनराशि कितनी है? तो सेकंड भाग आपको बताना है। क्वेश्चन को कर दीजिए बढ़िया तरीके से, पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन को कर लीजिए बिंदास तरीके से। ठीक है भाई, बिंदास तरीके से क्वेश्चन करो, बिंदास तरीके से। 2665 रुपये की धनराशि 2 भागों में विभाजित की गई है। ठीक है, प्रथम भाग 3% वार्षिक दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको अच्छे से, दोनों बातें बराबर की गई हैं। समझ गए नहीं? दोनों बातें जो है बराबर की गई हैं। बिंदास है बिल्कुल, सवाल बहुत हल्का है। ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया गया है तो ब्याज बराबर है। क्या है? ब्याज बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए ब्याज क्या होता है। देखिए ब्याज जो है पहले भाग का, अगर पहले भाग का बात करूं तो पहले भाग में ए मान लीजिए, दूसरे भाग को कितना मान लेंगे? बी मान लेंगे। ठीक है भाई, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, 2। ठीक है, अब पहले वर्ष का जो है वो कितना है? 3% दर है, 8 वर्ष के लिए है, तो 8 तिया 24 रुपये का ब्याज हो गया। 24% ब्याज हो गया। कल बताई थी तरीका। फिर अगला 3 वर्ष का ब्याज है और कितने वर्ष में है? 2 वर्ष में, 5 वर्ष में। तो आपका 5 तिया ये 15 हो चुका है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, बराबर कंडीशन है। 3 से 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो A/B बराबर आपका 5/8 ये मूलधन आ चुका है। कुल कितना आ चुका है? 8 5 13 आ चुका है। और 13 का मान जो है आपका कितना है? 13 का मान आपका कितना है? 2665 आपका 13 का मान है। तो करेंगे 13 दूनी 26, 0 लगा दो, 13 पंजे 65, 205 बार कटा है। हमें जो गुणा करनी है वो किससे करनी है? द्वितीय भाग से करनी है। और द्वितीय भाग जो है वो हमारा कितना है? 8 है। तो अगर मैं 205 की 8 से गुणा कर दूं तो 5 अट्ठे 40 का पूरा लिखा जाएगा और 8 दूनी 16 यहाँ लिखा जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि 1640 आपका विकल्प कहीं है? तो ये आपका हो चुका है ऑप्शन नंबर ए सही। सवाल छोटा सा है, थ्योरी देखो कितनी बड़ी है, सवाल का सोल्व देखो कितना सा है। जब साधारण ब्याज बराबर है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, यहाँ P इंटू आर इंटू टी, तो ये जुड़कर हमने गुणा कर ली, इसकी यहाँ भी गुणा कर ली। 100 से 100 मतलब परसेंटेज से परसेंटेज कट कर लो या 100 से 100 कट कर लो, बात बिल्कुल सेम है। ठीक है भाई, बात बिल्कुल जो है आपकी सेम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। ये है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। एक आदमी 3 माह के लिए, बहुत बढ़िया भाई, एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपये कर्ज लेता है। वह पाता है कि उसे 1236 रुपये बैंक को लौटाना है, तो बैंक की दर कितनी थी? बैंक की दर कितनी थी ये आपको पता होना चाहिए, पूरी क्लियर तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, वो कितने परसेंट थी? 3%, 6%,
3%, 6%, 12%, ठीक है, 24%। पीपीटी ठीक से बनाई नहीं जा रही। ठीक है बच्चों, चलो हम बताते हैं। देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है, 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये है। ठीक भैया, अगर हम इसको बताएं, क्योंकि दर तो वार्षिक बतानी है आपको यहाँ पर, और आपका मिश्र धन जो कितना है बच्चा, मिश्र धन जो है वो कितना है आपका, 1236 रुपये है। ठीक है भैया, 1236 है। तो ब्याज कितने का आ चुका है, 36 रुपये का ब्याज आ चुका है। ठीक है, ये ब्याज आ चुका, कितने माह में आ चुका है, कितने माह में आ चुका, 3 माह में आ चुका है। वार्षिक बनाने के लिए 12 से ऊपर गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के लिए इसे 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है भैया, 100 से गुणा कर दीजिए वार्षिक से। ठीक है, वार्षिक दर अगर पूछी है तो। ठीक है, अच्छा वार्षिक नहीं पूछी है, इसमें बैंक की दर पूछी है केवल। अगर वार्षिक होती तो अलग आ जाती, क्योंकि अगर ऐसे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या पूछी है, वार्षिक पूछी ही नहीं है। यहाँ 3 माह तो वार्षिक ऐसी पूछी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 36 रुपये का ब्याज आ जाएगा। कितने माह आ जाएगा, 3 माह आ जाएगा, और गुणा कर दो आपकी 100। ठीक है भैया, तो ये आपकी जो दर आ चुकी है 3 से कितनी बार, 12 बार आ चुकी है, और आपका इसे 100 को कह सकते हैं 12% हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा समझ में आता तो दूसरा एक तरीका और मैं आपको बताने वाला हूँ, समझ लीजिए, वो दोबारा समझिए क्या है। ठीक है, दोबारा समझिए क्या है। आपने एक सूत्र से कहा SI बराबर, ठीक है, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, SI कितना आया है, 36 रुपये आया है, क्योंकि 1200 से 1236 हो रहे हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1200 रुपये है। R हमको निकालनी है, T हमारा जो है वो 3 माह है, और बटे जो है हमारा कितना है, 100। तो आपका यहाँ से ध्यान देना है, आपको क्या करना है। अच्छा 1200 रह गया था हमारे, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से वार्षिक करने के लिए यहाँ पर यहाँ बैंक की दर बतानी है, तो वार्षिक बतानी है। किसे बतानी है, वार्षिक बतानी है बच्चा, कितने में वार्षिक बतानी है, ये थोड़ा लिख लो। तो यहाँ वार्षिक बनाने के लिए 12 करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 3 से कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12% जो है आपका रेट आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही करना है आपको, ये भी डायरेक्ट ही करना है, ये भी तो बात एक ही है। एक बात बताइए, 36 रुपये का ब्याज आया है, कितने पर आया है, 3 माह में आया है। कितने रुपये पर आया है, 1200 रुपये पर आया है। इसे वार्षिक बनाने के लिए 12 करना पड़ेगा, और गुणा करने के लिए हमें 100 करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो चुका है SI। ठीक है, ये आपका हो चुका है माह, और ये हो चुका है मूलधन। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से जब कट करेंगे तो आपका कितना आया, 12% आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, चीज़ों को जो है अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट कीजिए। कई बार ऐसा होता है, चीज़ों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये देख लीजिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे कितनी दूसरे व्यक्ति को 6.6 से 1/2% वार्षिक दर पर उधार ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तब इस सौदे में उसका लाभ कितना है। कोई लाभ नहीं, समझिए बहुत सिंपल है, यहाँ सिंपल है बहुत कहानी भाई। देखिए यहाँ पर देखिए, धन 5000 है तो धन 5000 ही रहेगा, 2 वर्ष हैं 2 वर्ष ही रहेगा, बस दरों में अंतर है। दरों में कितने का अंतर है, ये बस इस सवाल को आप समझ के तुम कर दो। मैं तो आपको ऐसा बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, फुर्ती के साथ जल्दी बता दो। मुझे तो इसका आंसर पढ़ते ही मिल गया बिल्कुल कि क्या इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चा, 5000 रुपये है, दोनों की 5000 है तो 5000 कॉमन हो गया। यहाँ पर दर कितने, वर्ष कितने, दोनों के 2 हैं। एक दर है 6.25, देखो एक दर है 4, इनको ही घटा कर लिख दो, और बटे कितना, 100। तो ध्यान दो इस बात को, ध्यान दो इस बात को मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर कितना आएगा, 5000 आपका आ जाएगा, यहाँ से घट कर जो आ जाएगा आपका 2.25 आ जाएगा, और यहाँ आपका 2 आ गया, और बटे में कितना आ चुका है, 100। यहाँ गुणा करो, बटे में 100 आ जाएगा। 5000 दूनी 10,000,
और 2 से 2 कैंसिल, आंसर आपका आ गया 225 रुपये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, 25 आंसर आ चुका है। एक तो ये तरीका होता है क्वेश्चनों करने का। एक और सिंपल तरीका होता है क्या, दोनों दरों को लिखो 6 सही 1/4 और 4% लिखो, दोनों का अंतर जो है वो कितना है 2.25 है। कितने धन पर है 5000 पर है, और गुणा कितना है 2 है, और बटे कितना करना है 100। तो पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, ठीक है, ऊपर भी 10,000 है नीचे भी 10,000 है, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आया 225। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, आप इसे क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, दोनों दरों में अंतर जब सेम चीज़ें हैं तो, और इस वजह से आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ये आपका आंसर मिल जाएगा, नोट कर लो इसको, बिंदास तरीके से कर लो नोट। ठीक है, हाँ जी, चीज़ें आपको समझनी है, यह मुझे भी पता है और आपको भी पता है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तभी काम बनेगा, ठीक है, वरना तो काम नहीं बनेगा। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको देखिए कुछ क्या है इस क्वेश्चन में, ये समझिए। एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश की गई है, इसमें से वह 4,000 रुपये साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर, 3500 रुपये 4% वार्षिक दर पर निवेश करता है, तो शेष धनराशि किस दर से निवेश की जाए ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपये हो। ठीक है भाई, 500 रुपये हो, वो कोई वर्ष नहीं है, कोई वर्ष नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दोगे। वो दर क्या होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान दो। ये है एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि क्लियर है, ठीक है, उसमें से वह कितने रुपये 4,000 रुपये जो है वह 5% दर से देता है, 3500 रुपये जो है वह उसे भी 4% दर से देता है, वह 5% यहाँ 4% दर से देता है। तो शेष धनराशि जो बची वो कितनी बची आपकी, ऐसा मान चलिए 2500 रुपये बची आपकी, तो किस दर से दे ताकि उसे कितने रुपये लाभ हो, मतलब 500 रुपये से वार्षिक मिले। तो कुछ मत ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। 10,000 रुपये हैं, इसमें से पहला किस्त कितनी है 4,000, ठीक है, दूसरी किस्त कितनी है वो आपकी 3500, तीसरी कितनी है आपकी यहाँ से बची कितनी 2500, ठीक। इस पर दर कितनी है, इस पर दर है 5%। तो परसेंटेज से, इस परसेंटेज से मेरे लाल, इस परसेंटेज से जो है इससे ये 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 200 रुपये इसके आ चुके हैं, ठीक है या नहीं, ठीक है। इस पर कितनी दर है, इस पर 4% दर है। तो अब इसको भी समझ लीजिए, इस परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 35 चौक 140, 35 चौक 140 हो चुके हैं, 35 दूनी 70, 140। अब इनको जोड़ लीजिए, कितने बैठे हैं ये बैठे हैं आपके 340 रुपये। 340 अगर 500 में से घटाएंगे, अगर मैं 500 में से 340 घटाऊं तो आपके कितने बचेंगे, आपके 160 रुपये बचेंगे। तो अब 160 रुपये बताना है आर क्या आएगी। तो जैसे आपको नंबर मिलते परसेंटेज में, मान लीजिए हाई स्कूल में आपको 160 अंक मिले, कितने पे मिले 2500 पे मिले, और गुणा आपका 100। तो 2 जीरो से बच्चा 2 जीरो कैंसिल, 25 छक्का 150, ठीक है, पॉइंट लगा दो, 10 बच गया था, 100 हो गया, और 25 चौका 100। तो आपकी दर जो आ गई वो 6.4 आ गई है। तो है का कोई विकल्प यहाँ 6.4 का, बिल्कुल। तो यही आपका जो है आंसर है 6.4। इस तरीके से क्वेश्चन करना था, एक बार समझ लीजिए। पूरा प्रिंसिपल जो है वो आपका कितना है, वो 10,000 रुपये है, ठीक है। 4,000 रुपये की धनराशि कुछ देता है, वो कितने पे देता है 2,000 पर देता है, 5% पे तो 200 रुपये आ जाएंगे। 3500 रुपये की धनराशि 4% दर पे देता है, 140 आ जाएंगे। टोटल ब्याज आ गया 340 का, टोटल कितने हैं 500 का है, 500 में 340 घटाएंगे 160 बचा, 160 कितने पे निकालना है 2500 पे निकालना, गुणा 100, आपका आंसर आ चुका है 6.4%। 6.4% आपका आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है भाई। थोड़ा स्पीड अगर ज़्यादा हो रही तो आप कमेंट कर सकते हो कि स्पीड कम कर दीजिए आप अपनी, ठीक है। अगर सही चल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत स्लो पढ़ने की आदत है, फिर एग्जाम में कहते हैं सर हमारी जो है टाइमिंग नहीं बन पा रही, हमारी टाइमिंग नहीं बन पा रही, हमें जो है कम पड़ रहा है टाइम वहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कितने क्वेश्चन और हैं एक बार देख लेते हैं। अच्छा अभी तो है, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन ये है आपका, उसे देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। हाँ समझिए इस क्वेश्चन को क्या है, इसे समझिए।
हाँ, क्वेश्चन प्यारा है। 7300 रुपये 5% वार्षिक दर पर 11 मई 1987 को 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिवस सम्मिलित हैं को साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनाना है। तो पहली बात तो ये बोला है कि कहाँ तक 21 मई, तो हाँ यहाँ से ये भी से सम्मिलित है, तो 21 दिन तो हमारे ये हो चुके हैं, 31 का होता है, मई जून हो गया 30 का, जुलाई हो गया 31 का, ठीक है, और अगस्त आपका हो चुका है 31 का, और सितंबर जो आपका होता है, जून जुलाई अगस्त भी होता है, और सितंबर आपका हो गया यहाँ से कितने का, 10 का। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो आपका कितना हो चुका है, 3 हो चुका है, और यहाँ से आपका 3 6 3 9 10 और 2 आपका कितना हो चुका है, 12 हो चुका है। 123 यहाँ से अभी बना है आपका, ठीक है भाई। अब समझिए यहाँ पर दिन कितने हैं, यहाँ पर समय है 7300, ठीक है, रेट कितना है आपका 5%, यानी 5% का मतलब आपका बटे 100, और दिन कितने आए बच्चा, वो आए हैं 123 दिन, तो गुणा कर दो 365 वार्षिक बनाने में, ठीक है भैया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 73 पंजे 365 होते हैं, 5 से कितनी बार कटेगा, 73 बार कटेगा, और 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 123। आपका आंसर हो चुका है 123। दर अगर 5% हो, 7300 रुपये धन दे रखा हो, तो जितने दिन होते हैं वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अक्सर याद रखना है, अक्सर ये याद रखना है। ऐसे नहीं बात आए तो दूसरे तरीके से भी कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है आपका, मान लीजिए आपके पास दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है आपका कि 7300 रुपये उनने बोला है, और आप इस पर निकाल दीजिए वार्षिक, 5% वार्षिक निकाल दीजिए, और 5% वार्षिक से 2 जीरो कैंसिल, 73 पंजे आपका हो जाएगा 365 हो गया आपका, परंतु दिन है कितने, 123 दिन है, ये 123 दिन है जो दिन हमारे बैठे थे, इसे 365 से भाग कर देंगे, 365 और 365 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, 123 रुपये आपका जो है ऐसा ही आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा बिंदास, ठीक है। बताओ और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए भैया।